बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनअमना बिनिमतिल इस्लाम व बय्यना लना अल हलाल वल हराम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिल इज़ाम इला यौमिल क़ियाम अम्मा बाद। हज़रात, इस वक्त एक अहम मसले पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत पेश आ रही है और वो मसला बार बार सामने आता है, हमारे उलमा से भी पूछा जाता है और चूंकि आजकल शादियों का सीज़न है इसलिए इस मसले की वजाहत की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया में और खित्तों में भी और यहाँ हमारे यहाँ कश्मीर में भी शादियों में अहबाब, रिश्तेदार, पड़ोसी शादी वालों के यहाँ लेन देन करते हैं। इस लेन देन को वर्ताव भी कहते हैं, हमदुन भी कहते हैं, गुलमोट भी कहते हैं और दसबोस भी कहते हैं और लेना और देना भी कहते हैं। शक्ल उसकी ये होती है कि जिनके यहाँ तकरीब हो, आने वाले मेहमान जिनको मदऊ किया गया हो, वो या तो कोई रकम ला के देते हैं या मुख्तलिफ चीज़ें पेश कर देते हैं। जैसी माली गुंजाइश होती है वैसी चीज़ें पेश की जाती हैं। जो ज़्यादा अहले सरवत हैं वो ज़्यादा कीमती चीज़ें ला करके देते हैं, सोने के जेवरात, चांदी के जेवरात, बल्कि बाज़ ख़ानदानों में तो सोने और चांदी और जवाहरात के बहुत कीमती तोहफे दिए जाते हैं। इसी तरह से बाज़ जगहों पर इससे ज़्यादा बड़ा तोहफा मसलन स्कूटर, मसलन गाड़ी तक लेने देने का सिलसिला है। निचली सतह पर, अवामी सतह पर रकमें लेने और देने का सिलसिला है और इसको वर्ताव भी कहते हैं, हमदुन भी कहते हैं और गुलमोट भी कहते हैं। इस सिलसिले में सवाल पैदा होता है कि यह लेना और देना जायज़ है या नाजायज़। इसके लिए पहली बात तो यह अर्ज करनी है कि इस नीयत से देना कि आगे चल करके जब हमारे यहाँ कोई तकरीब होगी तो इससे ज़्यादा आएगा, इस नीयत से देना शरअन हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तमनुन तस्तक्सिर, आप वो एहसान दूसरे पर नहीं करेंगे जिस एहसान में मकसद आपका ये हो कि वहां से और ज़्यादा आएगा। और हदीस में भी इसकी ममानत है। लिहाजा हर देने वाला पहले अपनी नीयत ठीक कर ले कि मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आगे चल करके जब हमारे यहाँ कोई तकरीब होगी और हम इनको मदऊ करेंगे तो फिर वो इससे ज़्यादा हमें देंगे। हम आज 1000 रुपये देंगे, हमारे यहाँ जब कोई तकरीब होगी तो ये 1500 रुपये का ला के देंगे। या आज हम अगर 1 पाउंड देंगे तो जब हमारे यहाँ तकरीब होगी तो ये 2 पाउंड ला करके देंगे। या आज अगर हम सोने की अंगूठी देंगे तो आगे चल करके जब हमारे यहाँ कोई तकरीब होगी तो यह हमें दूसरी इससे बढ़कर के अंगूठी देंगे या उतनी अंगूठी देंगे जिसकी कीमत उससे बढ़ चुकी होगी, क्योंकि सोने की कीमत बार बढ़ जाती है। इस नीयत से नहीं देना चाहिए। नीयत जो है वो सिर्फ खैरखाही की और हदिया देने की होनी चाहिए। अब जब हदिया देने की नीयत की जाएगी, क्या उस पर सवाब मिलेगा? जवाब है कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तहादौ तहाबू, हदिये दिए और लिया करो, उससे मोहब्बतें बढ़ेंगी। तो हदिया देने और लेने की नीयत जब की जाएगी तब उसके जवाब की शक्ल बनती है। उसके बाद जो असल सवाल है वो ये है कि देने वाला जब ये देता है या तो ये हदिया है और या ये कर्जा है और या ये सदका है। जाहिर सदका तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम उसको गरीब जान करके सदके की नीयत से नहीं दे सकते, लिहाजा ये सदका नहीं है। हम उसको कर्जा भी करार नहीं दे सकते, इसलिए कि अगर हम कर्जे की बुनियाद पर देंगे तो कर्जे की बुनियाद पर तब है कि जब लेने वाला भी ले रहा है कर्जे के नाम पर और देने वाला दे रहा है कर्जे के नाम पर और कर्जे के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हों। मैं आपसे कर्जा लेना चाहता हूं, इतना कर्जा दे दो, और देने वाला कहता है कि मैं इतने रकम आपको बतौर कर्ज का दे रहा हूं, वापसी कब होगी। ये अल्फाज चूंकि इस्तेमाल नहीं होते हैं इसलिए ये जो वर्ताव और ये लेना देना जो है ये कर्जे में भी नहीं आता है। अच्छा, अब अगर कर्जे में नहीं आता है तो फौरन सवाल पैदा होता है कि वो जो लिख करके रखते हैं उस लिख कर रखने के माना क्या है। चलो, बाज़ लोग जो हैं जब देते हैं तो अच्छी तरह से कापियों पर लिखवाते भी हैं, और बाज़ घरों में तो ऐसे मौके पर एक आदमी मुस्तकिल बैठा रहता है कि आने वाला आएगा, उसको रकम देगा, वो कापी पर नोट करके रखेगा किसने कितनी रकम दी, और उसके बाद फिर कापियां खोल करके देखते हैं कि साहब फला आदमी ने इतनी रकम हमें दी थी, आज उनके यहाँ तकरीब है, हमें मदऊ किया गया है, हमें भी जाना पड़ेगा और हम इससे ज्यादा रकम हमें देनी होगी। तो जो काफियों में लिखने का मतलब है इसके माना यह है कि लेने वाला भी इंतजार में है कि कब वो दिन आएगा, मुझे वापस करना होगा और ज्यादा देना पड़ेगा, और देने वाला भी इसी उम्मीद से दे रहा है कि जब मुझे वापस मिलेगा तो इससे ज्यादा मिलेगा, इसलिए नोट कराया जा रहा है। तो नोट कराया जा रहा है इसके माना ये हदिया नहीं, और कर्जा इसलिए नहीं है क्योंकि कर्जे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ।
तब इसको कर्जे का हुक्म दिया जाए या इसको हदिये का हुक्म दिया जाए। अगर हदिये का हुक्म दिया जाए, तोहफे का हुक्म दिया जाए, गिफ्ट का हुक्म दिया जाए, तो फिर गिफ्ट में न देने वाले को इंतजार होता है ये मुझे वापस देगा, और न लेने वाले का और बोझ होता है कि मुझे वापस करना पड़ेगा। तो इसको गिफ्ट करार देना भी मुश्किल है और इसको हदिया करार देना भी मुश्किल है। इधर भी कुछ रुकावटें हैं, उधर भी कुछ रुकावटें हैं। इसके बाद अगला सवाल पैदा होता है कि जब हम ये चीज दें दूसरे को और उसके बाद वहां से उसने इजाफे के साथ वापस कर दिया, मसलन हमने 1000 रुपये दिया, अगली दफा जब वो हमें वापस देगा तो वो 1100 देगा, 1200 देगा या 500 रुपये जायद करके देगा। ये जो जायद रकम ही है, इस जायद रकम का हुक्म क्या होगा? क्या हम उसको सूद कहेंगे? क्या हमने 1000 दिया था, वापस 1100 आया, क्या ये 100 रुपया सूद के दायरे में आएगा? जाहिर सूद के दायरे में तभी आएगा कि जब देते वक्त ये तय कर लिया गया था कि मैं आपको इस शर्त पर 1000 रुपये दे रहा हूं कि जब आप वापस देंगे तो आपको 1100 या 1200 या 1500 देना होगा। इस शर्त के साथ जब लेना और देना पाया जाएगा तब वो सूद बनेगा, लेकिन ये शर्त होती नहीं है, लिहाजा इसको सूद का हुक्म भी देना मुश्किल है। लेकिन शक्ल उसकी बनती है सूद की जैसी, क्योंकि देने वाला देता है कम और लेते वक्त उससे ज्यादा लेता है। अब अगर वापस करने वाला उतनी रकम वापस करेगा जितनी ली थी, तो उस वक्त फौरन तकद्दुर पैदा हो जाता है, नाराजगी पैदा हो जाती है और लोग समझते हैं कि जितना हमने दिया था उतना ही इन्होंने वापस कर दिया, इसके माना इन्होंने ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। कश्मीर के मुआशरे में यहां का उर्फ यही है कि जितना दिया था अगर उतना ही वापस आ गया तो वो कहते हैं अब इसका माना है कि इन्होंने ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। हालांकि ताल्लुकात मुनक़ता सिर्फ रकमों की बुनियाद पर नहीं होते हैं। यह है वो गंभीर सूरत हाल। इस गंभीर सूरत हाल में इस बर्ताव को हदिया का नाम देना भी मुश्किल, कर्जे का नाम देना भी मुश्किल, इस पर सूद का हुक्म लगाना भी मुश्किल, और नियत अगर ज्यादा लेने की है तो फिर देने वाले के नियत की बुनियाद पर उसको सवाब भी मिलना मुश्किल है, बल्कि मना है इस तरह इस नियत से देना। अब इस सूरत हाल में इसका हल क्या है? याद रखना चाहिए कि कश्मीर के बाहर दूसरे बहुत सारे मुआशरों में इसको न्योता कहा जाता है। चुनांचे हमारे फतावा की किताबों में न्योता का लफ्ज आता है। न्योता के माना यही होते हैं कि एक आदमी किसी के यहाँ जाए और उनके यहाँ कोई तकरीब है या कोई हादसा पेश आ गया है और सारे लोग मिलकर उनको माली मदद करेंगे, और माली मदद इसी नियत से करेंगे ताकि अगर हमारे यहाँ कोई हादसा होगा या हमारे यहाँ कोई तकरीब होगी उस वक्त उससे ज्यादा माली मदद करेंगे। उसको न्योता कहा जाता है और वहां फतावा की किताब में न्योता को बना लिखा गया है, क्योंकि उसकी बुनियाद जो है वो ज्यादा हासिल करने की बुनियाद होती है, हमदर्दी की बुनियाद कम होती है। यहां कश्मीर में जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल पर गौर करके और तमाम मामलात पर गहरी नजर डाल करके और दूसरे हजरात से मशवरे करने के बाद आखिरी हल हमारे यहाँ जो है वो ये है कि क्योंकि तकरीबात में शिरकत करनी है, आपको अपने पड़ोसियों में जाना है, रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, दोस्तों के यहाँ जाना है, मुलाजमीन एक दूसरे के यहाँ जाया करते हैं, कुलीगों के यहाँ जाना है, बाज़ दफ़ा मुलाजमीन जो हैं वो अपने अफसरों को भी मदऊ करते हैं। तो गर्ज के मुआशरे में जाना और आना है तकरीबात में, और तकरीबात में तकरीब बनती ही तभी है कि जब दीगर तमाम लोगों को उसमें शामिल किया जाए, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, जानने वालों को, हमदर्दों को। और आने वाला जब आता है तो वो खाली हाथ आने में एक इंकबाज महसूस करता है, तो इसलिए कुछ कभी रोटियां लेकर के आएंगे, कभी खाने पीने बेकरी की चीजें लेकर आएंगे, कभी फलों की टोकरियां लेकर आएंगे और कभी रखमें और इस तरह से दूसरे जेवरात के कबील की चीजें भी लेकर के आएंगे या दूसरे तरह के तहाइफ लेकर के आएंगे। तो गोया हम कुल्ली तौर पर इसको न मना कर सकते हैं, न रोक सकते हैं, और ना ये रोकना कोई समाज के लिए बेहतर चीज है। ये मोहब्बत बढ़ाने का एक जरिया है, उधर से हदीस में मौजूद है। लिहाजा उसूल नंबर 1, जब भी अपने किसी रिश्तेदार के यहां जाने का मौका मिले जरूर शौक से जाएं और यहां से कोई ना कोई तोहफा जरूर पेश करें, रकम की शक्ल में, फलों की शक्ल में या दूसरी चीजों में। कपड़े का सूट, सोने के जेवरात में से कोई चीज, घड़ी, मोबाइल, हत्ता कि बाज मालदार लोग जो हैं वो स्कूटर और गाड़ी तक, वो फ्रिज और वॉशिंग मशीन तक पेश कर देते हैं। तो बतौर तोहफे के ये चीज दें और जहन में रख लें कि हमारे यहां जब तकरीब होगी तो हमें इनसे कुछ नहीं लेना है। अगर ये लाएंगे तो खुशी से लेंगे और अगर नहीं लाएंगे तो हमें कोई तकद्दुर नहीं होगा, कोई नाराजगी नहीं होगी। हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आइंदा हमें इनसे लेना है, हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनके साथ हमारा ताल्लुक है, पड़ोसी होने का ताल्लुक है, रिश्तेदार होने का ताल्लुक है, शागिर्द होने का ताल्लुक है, उस्ताद होने का ताल्लुक है, साहब होने का ताल्लुक है, कुलीग का ताल्लुक है, कोई ना कोई ताल्लुक है। उस ताल्लुक को निभाने के लिए हम ये चीज इनको दे रहे हैं बतौर तोहफा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी सहाबा तोहफा पेश करते थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी यहां से तोहफा दिया करते थे। एक गांव के साहबी आया करते थे, वह गांव की चीजें लाते थे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम यहां से शहर की चीजें उनको देते थे।
اور وہاں نہ دینے والے کی نیت ہوتی تھی کہ حضور مجھے زیادہ دیں گے، اور نہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ذمہ لازم سمجھتے کہ ہمیں واپس کرنا ہی کرنا ہوگا، تو نیت اس نیت کے ساتھ دیے جائے۔ اس کے بعد پھر وہاں جو کاپی لکھی جاتی اس کاپی میں سختی کے ساتھ منع کر دیا جائے کہ صاحب یہ نوٹ کر کے نہیں رکھیں گے آپ، کیونکہ ہم اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ آپ سے ہم واپس وصول کریں گے، نوٹ کرنے کے معنی آپ ریکارڈ بنا رہے ہیں، تو ہمیں اس لیے نہیں دینا ہے۔ اور لینے والا بھی اس نیت کے ساتھ لے گا کہ مجھے واپس نہیں دینا ہے، مجھ پر واپس دینے کا کوئی بوجھ نہیں۔ البتہ اس وقت اگر میری مالی گنجائش ہوئی، جیسی میری مالی گنجائش ہوگی ویسا ہی میں دوں گا۔ چنانچہ اگر اس وقت آپ کی مالی گنجائش بہت کم ہے، آپ اپنی مالی گنجائش کے مطابق جتنا دے سکتے ہو دیں، کم دیں، برابر دیں یا زیادہ دیں، پہلے دینے والے کے ذہن میں بھی نہیں رہنا چاہیے اور واپس دینے والے کے پر بھی کوئی بوجھ نہیں پڑنا چاہیے۔ اس نیت کے ساتھ اگر لینا اور دینا پایا جائے گا تب اس کی جواز کی شکل بنتی ہے اور یہ تعاون کی شکل بھی ہے۔ جن حضرات نے پہلے سے لوگوں سے لیا ہے اور وہ ہمارے ہاں کاپیوں میں لکھا ہوا ہے، آج اگر یک لخت آپ اس کو بند کر دیں گے تو تمام کہنے والے کہیں گے جس وقت لینا تھا اس وقت تو آپ نے شریعت نہیں ڈھونڈی، اب جب واپس دینا ہے تو آپ شریعت ڈھونڈ رہے ہیں، تو گویا اس وقت آپ پر بھی الزام آئے گا، اور بعض لوگ جو ہیں وہ شریعت کے متعلق نازیبا کلمات بھی زبان پر لے آتے ہیں اپنی ناواقفیت کی وجہ سے یا کم فہمی کی بنا پر۔ لہذا جن حضرات سے آپ نے لیا ہے، جب ان کے ہاں کوئی تقریب ہوگی تو آپ جائیں اور جا کر ان سے کہیں کہ صاحب دیکھیے ہمارے یہاں کاپی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فلاں موقع پر ہم کو اتنا دیا تھا، جو آپ نے دیا تھا اس کے بدلے میں ہماری طرف سے یہ چیز قبول کر لیں، آپ کا حساب ہمارا برابر ہو گیا۔ اب آج کے بعد نہ آپ کا ہمارے ذمہ کچھ ہے نہ ہمارا آپ کے ذمہ کچھ ہے۔ اس کے بعد مزید کوئی چیز پیش کر دیں اور کہا یہ ہماری طرف سے آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے اس تقریب کے ناطے سے، اور یہ ہدیہ جو ہے وہ نوٹ کر کے نہیں رکھنا ہے، یہ ہدیہ ہے اس لیے نہیں ہے کہ آئندہ آپ ہمیں دیں گے، بلکہ اس لیے کہ آپ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور آئندہ جب کبھی ہمارے یہاں تقریب ہوگی آپ آئیں گے تو بہت اچھا، نہیں آئیں گے تو کوئی گلہ نہیں ہوگا، آئیں گے اور خالی ہاتھ آئیں گے تب بھی کوئی گلہ نہیں ہوگا، اور آئیں گے اور اتنا ہی دیں گے یا اس سے کم دیں گے یا زیادہ دیں گے یا کچھ بھی نہیں دیں گے، ہماری طرف سے کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ اس طرح سے مثلا فرض کیجئے ہمارے یہاں کوئی تقریب تھی، ہمارے کوئی دوست یا شاگرد آئے اور انہیں 1000 روپے ہم کو دیا، اب آئندہ جب ان کے ہم کوئی تقریب ہوگی اگر ہم خالی ہاتھ جائیں گے تو ان کو تقدر ہوگا، لہذا کچھ نہ کچھ دینا ہے، تو ہمارے لیے بہترین راستہ یہ ہے ہم ان کا 1000 روپے پیش کر دیں اور یہ کہیں کہ جب آپ ہمارے یہاں تقریب میں آئے تھے اس وقت آپ نے ہم کو یہ 1000 روپے دیا تھا، آج آپ کے ہاں فلانا فنکشن ہے، ہماری طرف سے وہ 1000 روپے جو آپ کا ہمارے ذمہ تھا وہ ہم واپس کر رہے ہیں، اور یہ مزید 200 روپیہ 300 روپیہ 100 روپیہ یا 50 روپیہ یا 500 روپیہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، نوٹ کر کے نہیں رکھنا ہے۔ آئندہ جب ہمارے یہاں کوئی تقریب ہوگی آپ آئیں گے تو بہت اچھا، ہم مدعو بھی کریں گے، نہیں آ سکیں گے آئیں گے تو خالی ہاتھ اگر آئیں گے یا دیں گے کم دیں گے زیادہ دیں گے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ بس یہ اس کی آخری شکل ہے کہ جن لوگوں سے ہم نے لیا ہے ان کو پہلے اصل رقم واپس کر دیں اور پھر مزید یہاں سے اضافہ کریں اور یہ کہیں وہ تو تھا آپ کا حساب اور یہ ہے ہماری طرف سے ہدیہ، اور یہ ہدیہ آئندہ کے لیے آپ بھی جب آئیں گے تو ہدیہ لے کر کے آئیں گے، ہم بھی جب آئیں گے تو ہدیہ لے کر کے جائیں گے۔ یہ والی شکل اس کی جواز کی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری شکلیں جو ہیں وہ جیسا کہ اس سلسلے میں نے تجزیہ اور تحلیل کر کے جو چیزیں عرض کی ہیں، امید ہے کہ ان تمام سے تشفی بھی ہوگی اور اس مسئلے کا حل بھی نکل آئے گا، کیونکہ ہم اس کو کلی طور پر بند بھی نہیں کر سکتے، اور جو سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے میں جو شرعی اعتراضات ہیں ان اعتراضات کی بنیاد پر یہ غیر شرعی نہ ہو جائے اور یہ گناہ نہ ہو جائے، اس سے بھی بچنے کا راستہ اسی شکل میں ہے جو شکل میں نے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ شان و ہم کو دین کا صحیح فہم بھی عطا فرمائے، دین کا صحیح علم بھی عطا فرمائے، اور دین دوسروں تک پہنچانے کی صحیح صلاحیت بھی عطا فرمائے، اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔